थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे, सावधानी से सुनिएगा। कहीं रोड पर कीर्तन चल रहा हो तो राह चलते हुए भी नाच लेते हैं, मटक लेते हैं। कहीं राधे राधे की गूंज चल रही हो तो चलते फिरते लोग भी राधे राधे कहते, मतलब भक्ति तो है वृंदावन में। लोग सहज ही चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भगवत नाम गा लेते हैं वृंदावन में। पर माफ कीजिएगा, ये भक्ति आपको संतोष क्यों नहीं दे पाती है? ये भक्ति आपके चित्त में शांति उत्पन्न क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य से हमने दूरी बना रखी है। और जहां मां प्रसन्न नहीं है, वहां जहां पुत्र प्रसन्न नहीं है, वहां मां प्रसन्न कैसे हो सकती है? वहां मां को प्रसन्नता कैसे हो सकती है? इसलिए ज्ञान और वैराग्य जब तक चित्त में नहीं आएंगे तब तक भक्ति आपको शांति प्रदान नहीं कर पाएगी। माफ कीजिएगा, भक्ति अन्य किसी प्राप्ति के लिए नहीं है, भक्ति शांति प्रदायक होती है। शांति भगवान की बहन का नाम है। जब शांति आती है तभी ठाकुर जी कभी कभी अपने बहन के यहां भोजन प्रसाद पाने आ जाते हैं। जब शांति चित्त में आएगी तभी कभी कभी ठाकुर जी आएंगे। और जब ठाकुर जी को लगेगा कि नहीं, शांति के घर का प्रसाद बहुत ही बढ़िया है, तो ठाकुर जी वहीं बस जाएंगे। तो शांति चाहिए, पर शांति आए कैसे? भक्ति तो है, पर भक्ति को शांति प्रदान करने के लिए ज्ञान और वैराग्य भी चाहिए साथ में। बिना पुत्रों के मां विचलित हो जाती है। और आज का मानव भक्ति कर रहा है पर ज्ञान विहीन, वैराग्य विहीन भक्ति। और ये दोनों उसके पुत्र हैं। इनके विहीन भक्ति करोगे कैसे काम चलेगा? बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर ज्ञान क्या करें, कल से पढ़ाई करना शुरू कर दें, गुरुकुलों में जाएं, विद्यालयों में जाके गुरुजनों से पढ़ें, ज्ञान लें? नहीं। ज्ञान का मतलब क्या है? भागवत में ज्ञान का मतलब विवेक, और विवेक का मतलब होता है सही और गलत की पहचान। ये ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं। बहुत पढ़ लिख लेना, बहुत नॉलेज हो जाना ज्ञान नहीं है। मैं कहा करता हूं कथा में, कई बार बहुत हायर एजुकेशन लेने वाला व्यक्ति भी ऐसे निर्णय ले लेता है कि लोग कहते हैं पढ़ा लिखा गंवार। अनपढ़ गंवार कम होते हैं, अनपढ़ विद्वान ज्यादा होते हैं, बल्कि पढ़े लिखे गंवार ज्यादा हो जाते हैं लोग। ज्यादा पढ़ लिख लेना, ज्यादा नॉलेज हो जाना, ज्यादा पता होना, यह ज्ञानी होने का मतलब नहीं है। ज्ञानी होने का मतलब है विवेकी होना, सही गलत की पहचान होना। आपको भूख लगी, घिया लिया है, टमाटर लिया है, आलू लिया है, नमक लिया है, मिर्च लिया है, हल्दी लिया है, और सब रसोई घर में जाकर के रख दी और फिर रोने लग गए। बोले क्यों? सामान तो सब ले आया हूं मैं, फिर भी पेट नहीं भर रहा मेरा। अरे उसको काटना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अनुपात से मसाले डालने पड़ेंगे, समय अनुसार उसको पकाना पड़ेगा, पका करके उसको फिर जो जो उसमें सामग्री डालनी चाहिए उनका अनुपात पता होकर डालना पड़ेगा, पका करके तब थाली में डालोगे तब पेट भरेगा ना। आजकल क्या होगा, ज्ञानी का मतलब हम लोग समझते हैं वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना। वस्तुओं को इकट्ठा कर लेना ज्ञान नहीं है, वस्तुओं को पका करके स्वयं का उपभोग स्वयं के भीतर उड़ेलना ही ये ज्ञान कहलाता है। आपको रामायण जी याद है, आपको भागवत जी याद है, आपको महाभारत याद है, आपको वो याद है, ये याद है, इतने सारे ग्रंथ, कहीं से भी कोई कथा पूछ लो सब याद है। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, चारों वेदों के श्लोक याद हैं, सब कुछ पता है। तो आप ज्ञानी हो? नहीं। उस ज्ञान से स्वयं का और स्वयं के संबंध में आने वाले, संपर्क में आने वाले लोगों का कल्याण कर रहे हो तो आप ज्ञानी हो। कबीर दास
बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अपने हस्ताक्षर करने भी नहीं आते थे उनको, पर आज कबीर दास की लेखनी पर पीएचडी होती है। बड़े बड़े लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कबीर दास की लेखनियों पर पढ़ते हैं और विचार करते हैं कि कबीर दास ने लिखा क्या है। ये ज्ञान है, ये क्योंकि ये विवेक युक्त ज्ञान है। हमारे पास तो एक ही बुद्धि है, रावण के पास 10 बुद्धियां थीं, पर फिर भी वो रावण आज भी दशहरा मैदान में जलाया जाता है। क्यों? ज्ञान बहुत था लेकिन विवेक नहीं था उसको। तो विवेक होना, और विवेक किसको कहते हैं? सही गलत की पहचान। अब आप कहेंगे ये विवेक आएगा कहां से? बिनु सत्संग विवेक न होई, और ये सत्संग राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा और बिना राम जी के अनुग्रह के सत्संग नहीं होगा। सत्संग में आना ये भी भगवत कृपा है। इसलिए भैया पोथियां, कई लोग कहते हैं हम गीता जी ले जाएं, महाराज जी स्वयं पढ़ लोगे ज्ञानी बन जाओगे, विवेकी नहीं बन पाओगे। विवेकी तो तब बनोगे जब किसी गुरु के आश्रय में रहकर के, आश्रित होकर के उसके वचनों से श्रवण करोगे, तब विवेकी बनोगे। इसीलिए हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में गुरु परंपरा है। ग्रंथों से ज्ञान स्वयं भी लिया जा सकता है, पर उसमें कहीं ना कहीं ये दृष्टि होती है कि यदि बिना गुरु आश्रित होकर के पढ़ेगा तो अहंकार भी आ जाएगा कि मैं ज्ञानी हूं। पर गुरु आश्रित होकर के रहेगा, गुरु के वचनामृत में ज्ञान को लेगा तो विवेक युक्त ज्ञान आएगा। वो उसका कभी उसको पदभ्रष्ट नहीं होने देगा। इसलिए गुरु सन्मुख होकर के ज्ञान लेना, उसको विवेक कहते हैं। ऐसा ज्ञान लीजिए, जहां से मिल जाए वहां से लो, जितना मिल जाए उतना लो, और जितना ज्यादा हो सके उतना लो। तो यह है ज्ञान। ये भक्ति को प्रसन्न करने का उपाय बता रहे हैं। सत्संग करो, जितना हो सके गुरुजनों को सुनो। आजकल एक चीज और हो गई है, मैं अपनी मंच से किसी की निंदा स्तुति तो नहीं करता हूं, पर एक बात कह रहा हूं। व्यास मंच जिस प्रकार से दूध में मिलावट आ गई है, मिठाइयों में मिलावट आ गई है, सब्जियों में मिलावट, व्यासपीठ पे भी मिलावट आ गई है। बस इतना ही कहूंगा, मिलावट तो आ गई है, पर फिर भी आपकी दृष्टि में कभी भेद नहीं आवे व्यास के लिए कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये श्रेष्ठ हैं, ये अश्रेष्ठ हैं, मुझे इनकी कथा नहीं बढ़िया लगती, मुझे ये। ऐसा मत करो, सबको सुनो, सबसे मिलो। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका नियम था, यदि वो उनको गलती से पता चल जाती ना कि हम जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग में एक गांव है, उस गांव में किसी के घर पे सत्यनारायण की कथा चल रही है, सामान्य कथा चले, तो भी चैतन्य महाप्रभु बिन बुलाए पहुंच जाते थे। कथा चल रही है, बैठेंगे, सुनेंगे थोड़ी देर। एक बार एक व्यक्ति की कथा में पहुंच गए। अब वो व्यक्ति जो था वो केवल धन कमाने के लिए कथा व्यास मंच का प्रयोग कर रहा था। कोई आता जाता उसको कुछ था नहीं, कुछ भी बोल रहा था। चैतन्य महाप्रभु आ गए तो और उसकी जीभ लड़खड़ा गई और उल्टा सीधा बोलने लगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की स्थिति क्या थी? ऊर्ध्वबाहु होकर के नेत्रों से अविरल अश्रुधार, हाँ नाथ, हाँ नाथ, कितनी सुंदर कथा, कितनी मधुर कथा। हृदय पर हाथ रख के कहते, आहा कितना मधुर भाव। आसपास सब जो शिष्य मंडली थी चैतन्य महाप्रभु की, वो सब सोचने लगे, विचार करने लगे, ऐसा तो कुछ बोल ही नहीं रहा जो गुरुजी इतने भावुक हो रहे हैं, इतने भाव विभोर हो रहे हैं, ये तो बल्कि गलत और बोल रहा है, और ये इतने भाव में जा रहे हैं। संकोचवश किसी ने, महाप्रभु जी जब वहां से चले आए तो किसी ने पूछा, भगवान क्षमा करें धृष्टता, पर आज जिन व्यास जी की कथा में हम गए थे वो कोई ऐसे श्रेष्ठ व्यास तो थे नहीं।
और उनके वचनों में भी कोई ऐसे भाव तो थे नहीं, आप इतने भावुक क्यों हो गए? क्षमा कर। चेतन महाप्रभु कहते हैं, तुम लोग परखने गए थे क्या कि व्यास जी अच्छे हैं कि बुरे हैं? अरे वो कुछ ना भी कह रहे थे तो क्या हुआ? वो कृष्ण तो बोल रहे थे, वो माधव तो बोल रहे थे, वो मधुसूदन तो बोल रहे थे, वो हरिनाम तो अपने मुख से बोल रहे थे। और विश्वास मानो वो जब जब कृष्ण बोलते, माधव बोलते, मधुसूदन बोलते, नृसिंह बोलते, हरि बोलते, जो भी भगवान नाम उच्चारण करते, वो नाम ही मेरे चित्त में प्रकट होकर के मुझको दर्शन दे रहे थे। उनसे ये शिक्षा हमने प्राप्त की कि कभी किसको परखिए मत। परखने की जिम्मेवारी हमारी है ही नहीं है, ये ठाकुर जी पे छोड़ो। आप मत परखो किसी को, ये श्रेष्ठ हैं, ये अश्रेष्ठ हैं, ये भक्त हैं, ये कुभक्त हैं, आदि आदि। इस प्रकार का भाव रखना ही नहीं है अपने को। सबके प्रति एक निष्ठ भाव रखो, किसी के प्रति भी कुभाव मत रखो। तो भक्ति को पुष्ट यदि करना है तो उसके लिए पुत्रों को पुष्ट करना पड़ेगा, और भक्ति का पहला पुत्र है ज्ञान। और वो ज्ञान भी कैसा ज्ञान? गुरु मुख से मिला हुआ ज्ञान, यानी कि सत्संग। उसको जितना हो सके नित्य लेना प्रारंभ करो, भक्ति आपकी पुष्ट होगी। भक्ति को पुष्ट करने का दूसरा उपाय, उसके दूसरे पुत्र को स्वीकार करो। दूसरा पुत्र कौन है? वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन भजाओ, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन भाग आओ। माताजी रो रही हैं, पिताजी रो रहे हैं, भाई बच्चे सब ढूंढ रहे हैं, कहाँ चले गए, कहाँ चले? वृंदावन में बैठे हैं भैया कहीं कोने में घुस के। ये वैराग्य है? नहीं। कई लोग पहले ट्रेंड, आजकल ट्रेंड भी चलते हैं ना, ऐसी ट्रेंड में घर बार छोड़ देते हैं और वृंदावन आ जाते हैं। वृंदावन आकर के राधा वल्लभ, राधा रमन, बिहारी जी, संत महापुरुषों के पास आना जाना सब शुरू कर देते हैं। पर फिर एक दिन आता है, रो रहे होते हैं, माँ की याद आ रही है, पिताजी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, पत्नी की याद आ रही है, अपने व्यापार की घर की रोटी की याद आ रही है, दाल सब्जी की याद आ रही है। ये वैराग्य नहीं है। बताओ, हमारे माइक कम पड़ गए, वो छोटा सा बालक बोला आप सब पीछे देखने लगे हैं? इधर देखो, एक निष्ठ होके कथा सुनो सब लोग। तो वैराग्य का मतलब वस्तु का त्याग नहीं है। मैं कथाओं में कहा करता हूं, वैराग्य का मतलब वस्तु छोड़ देना वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का मतलब वस्तु से चित्त को हटा लेना, यह वैराग्य है। यह वैराग्य है। 56 भोग सामने रखें, आपसे कोई खा लो। अब इच्छा तो बहुत हो रही है कि खा लें, मन तो बहुत हो रहा है कि हलवा देखो लग तो बढ़िया रहा है, देसी घी में बना होगा। ये रसगुल्ला के ऊपर दो केसर के दाने दिख रहे हैं ना, इतना मन हो रहा है कि बस ले लें दो मुख में। लेकिन अपने आप को वैरागी बता रहे हैं और उसको उसकी चाह होते हुए भी अपने आप को उससे अलग कर रहे हैं। ये वैराग्य नहीं है, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब वस्तु सन्मुख हो और तुम्हारा चित्त विचलित ना हो, ये वैराग्य है। कई लोग क्या करते हैं, वस्तु विचलित करती है तो वस्तु का त्याग कर देते हैं। इस वस्तु से हम विचलित हो जाते हैं, इसलिए इस वस्तु को मुझसे दूर रखो। ठीक है, एक दिन दूर रह लिए, 10 दिन दूर रह लिए, 1 महीना दूर, 1 महीना बाद गलती से यदि वो वस्तु तुम्हारे सामने आ गई तो रोक ही नहीं पाएंगे खुद को, तो फिर काय बात का वैराग्य? ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब है वस्तु सामने हो और मन विचलित ना हो, ये वैराग्य। अब लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उस दिन अन्न नहीं खाते, समा की खिचड़ी खाएंगे, साबूदाने की खिचड़ी खाएंगे, आलू की सब्जी बनाएंगे, कुटू की कचौड़ी पकौड़ी बना के पाएंगे। लेकिन घर के कुछ सदस्य हैं वो तो खा ही रहे हैं रोटी सब्जी दाल आदि। तो जब अपनी थाली लेके बैठे हैं और बगल वाला कोई बालक यदि रोटी सब्जी लेके आ जाए तो तुरंत उठ के बैठ जाते हैं,
रोटी मत दिखा यार, मन कर जाता है फिर खाने का। काय बात की एकादशी? ये एकादशी का मतलब क्या हुआ फिर? ऐसी एकादशी किसी काम की नहीं है। और इस विश्वास मानिए, शास्त्र आज्ञा करते हैं, आपका यदि व्रत है और किसी अन्य के भोजन को देख करके आपकी जीव में इच्छा प्रकट हो जाए कि मैं पा लूं, लेकिन कोई नहीं, एक दिन की तो बात है, द्वादशी हो जाने तो तुरंत पाएंगे। आपका व्रत उसी समय टूट गया जिस समय आपका मन उसकी थाली पर गया, उसी समय व्रत टूट गया, खंडित हो गया व्रत आपका। अब चाहो तो खा ही लो। व्रत का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब क्या है? वस्तु सामने आ जाए और तुम विचलित ना हो, वो वैराग्य है। और वैराग्य को पुष्ट भी सत्संग ही करेगा। वैराग्य भी सत्संग से ही पुष्ट हो सकता है। चाहे भक्ति की पुष्टता हो, चाहे वैराग्य की पुष्टता हो, वो सत्संग से ही संभव है। एक और बात, वैराग्य को पुष्ट करने का एक उपाय और है। क्या? उस स्थान का, उस वस्तु का, उस भोज्य पदार्थ का, उस वस्त्र का, उस व्यक्ति का त्याग कर दीजिए जो भगवत संबंधी ना हो। जिस वस्त्र को पहनने से आप संसारी दिखते हो, उस वस्त्र को पहनिए मत। कई लोगों के वस्त्रों से ही पता चल जाता है दिल्ली से आए हैं, कई लोगों के वस्त्रों से ही पता चल जाता है मुंबई से आए हैं, कई लोगों के हेयर स्टाइल से ही पता चल जाता है कि ये कोई बड़े शहर से आए हैं। वस्त्र ही बता दे रहे हैं कि आप कहां से हो। आपका भोजन बता देता है कि आप किस प्रकार के भोजन में रुचि रखते हो। आपकी बोली चाली बता देती है कि आप कैसी संगति में बैठते हो। उन सब भावों का त्याग करो जिससे आपके ऊपर संसार का प्रमाण होता है कि ये संसारी है। उन वस्तुओं को स्वीकार करना प्रारंभ करो जिनसे कृष्ण भक्ति प्रजायते, आपको देख करके लगे कि ये कृष्ण भक्त है। आपके वस्त्र देख करके किसी के मन में भाव आ जाए, अच्छा आप वृंदावन से हो जी। आपके तिलक को देख करके कोई सोच ले, अच्छा आप मंदिर जाते हैं, बोले जी। आपके भोजन की स्थिति देख करके, थाली देख करके कोई समझ जाए, अच्छा केवल सामान्य रोटी दाल बिना ऑनियन का, अच्छा वैष्णव हो, बोले जी। आपकी प्रत्येक स्थिति इस बात को प्रमाणित करे कि आप ठाकुर जी के हो। ऐसा दिनचर्या जब आप बना लेंगे तो आपका वैराग्य पुष्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि यूं ही ताली बजा रहे हो? ये अनुकरणीय बात है, ये अनुकरणीय है। सूरदास जी कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हम तो अपना प्रमाण देते हैं। हम धोती पे, कभी चलो हमारे साथ कभी किसी यात्रा पर, एयरपोर्ट चलो, एयरपोर्ट में घुसते ही धोती बगलबंदी देखते ही जिसको देखोगे वही राधे राधे करेगा, जिसको देखो वो जय श्री कृष्ण करेगा। कोई, अब तो लोग पहचानने लग गए तो बात अलग हो जाती है, पर पहले जब नहीं जानते तब भी लोग प्रणाम करते थे। अब प्रणाम कर रहे हैं ये विशिष्ट बात नहीं है, बल्कि ये भाव है कि आप किसी अन्य व्यक्ति को देख करके लोग हाय बोलेंगे, हेलो बोलेंगे, कुछ भी बोले या कुछ ना भी बोले, आपके स्वरूप को देख करके कम से कम चित्त में किशोरी जी का भाव तो उत्पन्न हो रहा है।
फ्लाइट में सबको वेलकम किया जाता है, पर हम जब जाते हैं तो हाथ ही जोड़ती है रोस्टेज, बोले कोई वैष्णवी आए हैं, स्वागतम, राधे राधे। भोजन परोसा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा वेज नॉन वेज। हमसे तो यही पूछा जाएगा महाराज जी जैन तो है नहीं। क्यों, तुमको कैसे पता? मैंने तो कुछ कहा नहीं। स्वरूप ही बता रहा है कि ये नहीं लेंगे। अरे कहां तक कहें, कई जगह ऐसा होता है कि कथा के बाद में जो आयोजक लोग कई बार ले जाते हैं, महाराज चलो हमारी दुकान पर घूम के आओ, वहां चलो। तो कभी कहीं पानी पूरी मिल रही है, कहीं कुछ मिल रही है, बाहर अमूमन कम खाते, पर कई बार मन होता है उसकी दुकान पर पहुंचे। अच्छा महाराज जी यहाँ तो जबरदस्ती बर्तन धोएगा, साफ करेगा, सब कुछ व्यवस्थित करेगा। क्यों भाई, इनके लिए सामान्य। क्यों, ये बात नहीं है कि कोई महाराज जी हैं हमारे, वो भले ही ना भी जानता हो, वस्त्र से ही उसको पता चल रहा है कि इनके लिए शुद्ध देना है, क्योंकि ये वस्त्र ही प्रमाण दे रहे हैं कि ये वैष्णव है। तो आपका भोजन, आपके वस्त्र, आपका स्वरूप, आपका श्रृंगार, आपकी मित्रता, आपका व्यवहार, ये सब उन लोगों से हो जो भगवत संबंधी हों। आपका वैराग्य पुष्ट हो जाएगा। ये वैराग्य को पुष्ट करने का दूसरा तरीका। और जिस दिन ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो गए, भक्ति अपने आप पुष्ट हो जाएगी, भक्ति अपने आप प्रसन्न हो जाएगी, भक्ति अपने आप शांति को जन्म देगी। और जैसे ही शांति होगी, शांति बहन है भगवान की, ठाकुर जी कभी तो उस शांति से मिलने आएंगे, उसके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनको पुष्ट करो, ये पुष्ट हो ऐसा व्यवहार करो, ऐसा विचार करो। भक्ति के दोनों पुत्र वृद्ध हो गए थे, ज्ञान और वैराग्य। दोनों के वृद्ध होने पर भक्ति महारानी कहने लगी कि विदेशम गम्यते मया, मैं तो विदेश जा रही हूं महाराज, अब मैं नहीं रह सकती, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। नारद जी महाराज कहने लगे तुम्हारे पुत्रों को युवान करने का उपाय क्या है? बोले संत जनों से आप पूछो। नारद जी महाराज ने सबसे पूछा। तब पूछते पूछते बद्रीनाथ पहुंचे। वहां बद्रीनाथ में सनक सनातन सनत कुमारों ने उनको 5 प्रकार के यज्ञ बताए। और ये कौन कौन से यज्ञ हैं? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। सबसे पहला द्रव्य यज्ञ। मंदिर में जाके दान पेटी में 1 रुपया चढ़ाया है, 10 रुपया चढ़ाया है, 20 रुपया चढ़ाए, 100 चढ़ाए, 500 चढ़ाए, 2000 चढ़ाए, चाहे कितनी भी बड़ी रकम चढ़ाओ, लेकिन वो द्रव्य यज्ञ यज्ञों में सबसे प्रथम, मतलब उसमें कोई अनुपात नहीं है कम ज्यादा का, पर हाँ जैसे सोपान है 1 2 3 4 5, तो सबसे पहली सीढ़ी है द्रव्य यज्ञ। वो इतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आप मंदिर में कितना चढ़ाते हैं उससे कोई आपकी भक्ति सिद्ध नहीं होती है। वो द्रव्य यज्ञ, मंदिर के निर्माण के लिए, मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए दान कर रहे हो, ये सब सामान्य यज्ञ कहलाते हैं। सामान्य से थोड़ा श्रेष्ठ कहलाता है तप यज्ञ। तप यज्ञ का मतलब क्या है? ठाकुर जी का दर्शन करना, दर्शन करके उसी दर्शन को अपने चित्त में विराजमान कर लेना और फिर नेत्र बंद करके उसी छवि का चित्त में दर्शन करना, ये तप यज्ञ कहलाता है। ये सामान्य से थोड़ा श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ और तीसरा आया योग यज्ञ। तप यज्ञ से थोड़ा सिद्ध श्रेष्ठ क्या है? योग। योग का मतलब प्राणायाम नहीं है, योग का मतलब होता है मिलन। भगवत संबंधी वैष्णवों से जब आप मिलन करते हैं तो वो योग यज्ञ कहलाता है। आप किसी संत के दर्शन करने गए, किसी वैष्णव को प्रणाम करने गए, किसी वैष्णव को वंदन करने गए, ये सब योग यज्ञ कहलाएंगे। तो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, फिर योग यज्ञ और फिर चौथा आया स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसको कहते हैं?
बोले आपने जो कथा सुनी, जो सत्संग सुना, जो वैष्णवों से सुना, श्रवण करने के बाद में उसका मनन चिंतन करके अपने ऊपर उसको लागू करना, इसको स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। ये बाकी के यज्ञों से श्रेष्ठ है। और सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत की कथा करवाना, श्रीमद् भागवत की कथा करना और श्रीमद् भागवत की कथा सुनना, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। समय पास में कोई दिव्य मंदिर है, वहां के दर्शन का समय है, आप दर्शन को नहीं जा पा रहे, कथा सुन रहे हो, तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन दर्शन खुलने के भाव से आप तुरंत कथा छोड़ करके गए तो यह दोष माना जाएगा। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह भी शास्त्र प्रमाणित बात है कि आप किसी अन्य विधा के लिए, अन्य उपासना की क्रिया के लिए सत्संग का त्याग मत कीजिए। बाकी भावों का त्याग आप सत्संग के लिए करो, चलेगा, पर सत्संग का त्याग अन्य किसी भाव के लिए करोगे तो वो दोष बन जाएगा। समझ में आई बात? ये सबसे बड़ा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। सुखदेव जी ने जो भागवत की कथा सुनाई है श्री परीक्षित जी महाराज को, ये दोनों के बीच का जो संवाद है, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ का त्याग कभी मत करो। इस यज्ञ का पालन यदि करेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हे नारद जी महाराज, यदि आप चाहते हो कि भक्ति प्रसन्न हो जाए, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाए, तो भागवत की कथा कराओ, सबसे बड़ा यज्ञ है। नारद जी महाराज बोले मैंने साक्षात गीता सुना दी, वेद सुना दिए, उपनिषद सुना दिए, उनसे कल्याण नहीं हुआ, भागवत से कैसे हो जाएगा? क्योंकि श्रीमद् भागवत को वेदार्थ बताया गया। वेदों का अर्थ है श्रीमद् भागवत। जो काम वेद नहीं कर पाए वो वेदार्थ कैसे कर देगा? तब सनत कुमार कहते हैं वृक्ष में फल को जन्म वृक्ष देता है, तो जीव को रस वृक्ष खाने में नहीं आता, फल खाने में ही आता है। पेट को भूख लगी है तो वृक्ष खाने से पेट नहीं भरेगा, फल खाने से ही पेट भरेगा। ठीक वैसे ही नारद जी वृक्ष हैं वेद, और उन वेद रूपी वृक्ष पर लगा है श्रीमद् भागवत रूपी फल। यदि फल का आस्वादन करोगे तभी स्वाद मिलेगा, तभी क्षुधा निवृत्त होगे। वृक्ष को खाने जाओगे 32 टूट जाएंगे। इसलिए फल के आश्रय में जाओ। श्रीमद् भागवत फल है, श्रीमद् भागवत फल है बंधुओं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत फल है। इससे क्या समझ में आया? भागवत से कभी फल मत मांगना, क्योंकि भागवत स्वयं फल है। आप कथा करा रहे हो, मैं कथा कर रहा हूं और आप कथा बैठ के सुन रहे हो, ये हमारे पूर्व के किए गए पुण्यों का फल ही हमको मिल रहा है कि हम कथा सुन रहे हैं। फल से फल नहीं मांगा जाता है, फल से फल नहीं मांगा जाता। फल से क्या मांगा जाता है? फल से रस मांगा जाता है, फल से रस मांगा जाता। और रस कौन है? रसो वैशः। रस कौन है? रसी श्री कृष्ण है। रस रसेश्वर, रास रासेश्वर श्री कृष्ण है। भागवत से फल मत मांगो, भागवत से मांगना है श्री कृष्ण मांगो, श्याम सुंदर मांगो, ठाकुर जी को मांगो, वो हमें मिले बस। मैं कहता हूं कि भैया कथा कराने वाले लोग आते ना कि महाराज जी कथा करानी है, तो कभी कभी पूछ लेता हूं मैंने, अच्छा कारण क्या है, क्यों करानी है? वो बोल देते हैं हम पितृ मुक्ति के लिए कराना चाहते हैं। हमारे गांव में कथा हुई नहीं है महाराज जी, हमारे गांव में वर्षा नहीं होती। ऐसे भी होती है, कई गांव में बारिश नहीं होती तो कथा कराते हैं कि वहां बारिश हो जाए। कई गांव में फसल बढ़िया नहीं होती तो कथा कराते हैं फसल हो जाए। कईयों के व्यापार नहीं चलते तो कथा कराते हैं व्यापार हो जाए। अगर इन साधनों के लिए आप कथा करा रहे हो
तो आप बहुत बड़े भाव से वंचित हो रहे हो। मतलब आप फल से फल मांग रहे हो, फल से फल नहीं मिलेगा, फल से तो रस मिलेगा, और रस श्री कृष्ण है। कृष्ण को मांगो, फल से तो श्री कृष्ण मिलेंगे। मुझको राधा रमण, ये फल मांगो, ये रस मांगो। मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो वैसा मगन, मुझको राधा सब लोग गाओ। कर दो ऐसा रटूं मैं तेरा नाम यूं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम यूं आठों याम, रटूं तेरा नाम मैं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम यूं आठों याम, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, ओ करुणा निधान मोह पे कृपा कर रीझिए, 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 ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, 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 ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ओ प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन गाऊं तेरे भजन, ओ रटूं मैं तेरा नाम यूं आठों याम, रटूं मैं तेरा नाम
श्री राधा रमण जी को हम कभी छू नहीं पाएंगे। इस जन्म में तो हम स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? अपरस का नियम है, वहीं के पुजारी उनका स्पर्श कर सकते हैं, गोस्वामी परिवार है। राधा वल्लभ जी को भी हम कभी स्पर्श नहीं कर पाएंगे, बिहारी जी को भी कभी स्पर्श नहीं कर, हम चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, वो चाहेंगे तो हमारा स्पर्श कर सकते हैं। पर उसका एक तरीका आपको बताऊं, हमारे यहाँ अध्यात्म में, सनातन धर्म में भाव की भक्ति को ज्यादा प्रधानता दी गई है। तो कल परसों तरसों 7 दिनों में एक कही मेरी एक बात कर लीजिएगा। क्या? वृंदावन में कोई छोटा सा बालक हो ना, वाकू ले लियो, वाकू लेकर के वही को धोती पहना दियो, वही को ऊपर पीताम्बरी पहनाई दियो, वाके घुंघराले केशन को अपने केशन से काढ़ियो, वही को श्रृंगार करियो, वही के नेत्रन में काजल लगाइयो, वाकू साक्षात राधा रमण जी को रूप ही मानियो, वही से वाको श्रृंगार करियो, वाकी आरती करियो, वाकी बलैया लियो, और फिर जो मन तुम्हारो राधा रमण जी के लिए हो वही सब वह बालक के संग करियो। आप निश्चित मानियो, वह बालक में एक क्षण के लिए आपको राधा रमण जी निश्चित दिखेंगे और वे आपको स्पर्श करेंगे। और ये आप करके, मैं आप कहोगे महाराज जी तुमने कब की हो? हम तो ब्रजवासी हैं, हम अपना श्रृंगार थोड़े ही करें, हम अपने तन को श्रृंगार करें, हमारो तन हमारो नहीं है, ये श्री जी हैं। हम अपना ही श्रृंगार कर लें तो समझो हम तिलक लगावे तो यही भाव रखें कि राधा रमण जी हैं, तिलक लगाए लो। नहीं तो दूसरा भाव क्या, हमारी बहनों के छोटे छोटे बालक हैं, पूछो, हमारी माता जी आज आई हैं कथा में, जय हो प्रणाम। तो हमारी बहनों के जो छोटे छोटे बालक हैं सब ब्रजवासी हैं। ये जब मेरे हाथ पड़ते हैं मैं इनको पकड़ करके राधा रमण जी बना देता हूँ। धोती पहनाऊंगा, बढ़िया सुंदर सजाऊंगा, नेत्रन में काजल लगाऊंगा, बढ़िया पत्रावली सजाए के, पीरो चंदन लगाए के, स्वापी वापी बांध के, भले ही फेंक दें लेकिन एक बार श्रृंगार जरूर कर दूं। और वही को प्रभाव ऐसा भयो कि आज से 5 वर्ष पहले स्वयं हमारे राधा रमण जी के स्वरूप में श्री गिरधर लाल जी सेवा में आ गए, बोले ले पकड़ ले मुंह को, कर ले श्रृंगार। तो आप सबके लिए एक युक्ति बता रहा हूं भैया, ध्यान से सुन लो। ब्रजवासी बालक कोई मिल जाए, माता पिता से आज्ञा लेकर के उसका श्रृंगार करो, अपने हाथ से उसको पवाओ और फिर उसकी झूठन स्वयं पाओ। बस किंचित भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये कोई बालक है, यही भाव रहे कि राधा वल्लभ लाल जी हैं, ये राधा रमण जी हैं, ये बिहारी जी हैं, आपको दर्शन है जाएगा। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं गाना। हमें क्या चाहिए? तुम्हें देख जीऊं, तुम्हें देख मर जाऊं मैं, तुम्हें देख जीऊं, तुम्हें
रख लो अपने शरण, कर लो मन में रमण, रख लो अपनी शरण, कर लो मन में रमण। रटू मैं तेरा नाम, यूं आठों याम, रटू मैं तेरा नाम, मैं आठों याम। सब लोग गाओ। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा, मुझको राधा कर दो ऐसा। रटू मैं तेरा नाम, यूं आठों याम, रटू मैं तेरा नाम, मैं आठों याम। मुझको राधा कर दो ऐसा। मुझको राधा कर दो ऐसा। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण तेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा करताल बजा के गाओ। राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। देखो, वृंदावन में करताल बजा के गानो जरूरी नहीं है, पर भुजा उठा के गानो बहुत जरूरी है। हे जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। हे मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। हे मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा राधा रमण की जय जय श्री राम। राधे। ये मांगनो है भागवत जी से। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं, नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं, नित नव भोज निज
हाथों से पवाऊं। देखो एक बात मन में आई, संसार में चाकरी करना दुर्भाग्य का विषय है, वृंदावन में चाकरी करना सौभाग्य का विषय है। संसार में चाकरी करवे के काजे जगह जगह बैठे हैं, कहीं चले जाओ भैया नौकरी मिलेगी, तुरंत मिलेगी, तुरंत आपको रख लेंगे, पर यहां डोलते रहो मिलेगी नहीं, वही को मिलेगी जाकू वो चाहेंगे। अच्छा एक बात और, अभी अभी मन में एक भाव आया, जैसे नौकरी से चाकरी का कोई मतलब वो तो नहीं है, कोई मेल तो नहीं है, पर फिर भी एक समझाने के तौर पर चाकरी तो सौभाग्यों से मिलती, जन्म जन्मों के भजनों से मिलती। भाई ना ठीक करो या को, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे बाहर नौकरी करने के लिए आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हो। अगर आपने पहले कहीं नौकरी नहीं करी तो संभव है कि 90% चांसेस हैं कि फिर आपकी डिग्री के बेसिस पे आपको रखा जाएगा, नहीं तो आपको नौकरी में नहीं रखा जाएगा। ऐसा ही होता है। और कहीं आपने बहुत नौकरियां, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने जॉब करी है, नौकरी करी है, और उसके बाद आप कहीं अपना रिज्यूम लेके जाओ तो रिज्यूम में जैसे देखेंगे यहाँ इतना एक्सपीरियंस है, इतने साल इसने काम किया है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में एक्सपीरियंस्ड है, तो तुरंत नौकरी मिलती है। ठीक वैसे भैया ये हमारे राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, वृंदावन, यहाँ चाकरी करवे के काजे आपका एक्सपीरियंस देखा जाता है। आपने कितने साधुओं को संग किया है, कितने वैष्णवन की सेवा करी है, कितने महात्मान के श्रवण किए हैं प्रवचनामृत, कितने साधु महात्मान के चरणन में, वैष्णवन के चरणन में दंडवत प्रणाम करिए, कितने रसिक जनन के पद याद हैं, कितने रसिकाचार्यन के पदन को आप गुनगुनाओ, माथे पर तिलक कैसे लगाओ, यूनिफॉर्म भी तो बढ़िया होनी चाहिए तभी नौकरी मिलेगी। तो भैया यहाँ पर यही एक्सपीरियंस देखो जाए कि आपने कितनो सत्संग कियो है, कितनो नाम जप कियो, कितने वैष्णवन की सेवा करी, कितने संतन को संग कियो, कितने संतन की आपने प्रवचनामृत से लाभ लियो है। अगर वो अधिक मात्रा में है जाए कि महाराज इतने संतन के प्रवचन सुने, इतने संतन की सेवा करी है, इतना नाम जप कियो, इतनी परिक्रमा करी है, श्री जी सोई कह दें, बोले भैया ये तो पूर्ण एक्सपीरियंस्ड है, हमारे लायक है, या कुछ चाकरी में रखो। मीराबाई कहती हैं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित प्रति दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हरि की लीला गासूं, श्याम मने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी। निश्चित है आज जो गोस्वामी परिवार के लोग राधा रमन जी को स्पर्श कर रहे हैं, जो गोस्वामी बिहारी जी को स्पर्श कर रहे हैं, जो गोस्वामी राधा वल्लभ जी को स्पर्श कर रहे हैं, जो वृंदावन की सेवा कर रहे हैं, वृंदावन को स्पर्श कर रहे हैं, हर प्रकार से ब्रज और श्री जी की उपासना में रत हैं, ये बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, इस जन्म के नहीं तो पूर्व जन्म के एक्सपीरियंस्ड हैं। इसीलिए तो ठाकुर जी ने अपनी निज सेवा दी है, और हम अभी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, अब अभी हम ले रहे हैं, जब है जाएगा तो ठाकुर जी सेवा देंगे। तो ये मांगो भागवत जी से, हमारी ऐसी स्थिति है जाए, रटू में तेरा नाम यो आठों याम, मुझको राधा कर दो ऐसा। श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुकादिवे। हम खींच खींच के ला रहे हैं, बार बार से वृंदावन में घुस जाते हैं, फिर लाते हैं, और नहीं भागवत जी कहनी है, भागवत जी में चलो बंधुओं। लेकिन एक बात कहें, कोई अलग थोड़ा ही है, बस ये समझ लो कि हम बार बार मक्खन की ओर आपको ले जाते हैं,
पर उस मक्खन को उद्गम करने वाला दही तो श्रीमद् भागवती है। उद्गम तो यहीं से हुआ है, प्रकट तो यहीं से हुआ है। भागवत से ही प्रकट मक्खन है वृंदावन रस। श्रीमद् भागवती जी का यश जब सुना, नारद जी महाराज ने कहा भगवान भागवत की कथा आप ही सुनाओ। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने बद्रीनाथ से नीचे आकर के ऋषिकेश को ही आनंदवन कहते हैं, वहां पर गंगा जी के तट पर बैठकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। अनेक ऋषि पधारे, संत पधारे, देवता पधारे। पहली कथा हुई भागवत की, प्रथम भागवत कथा। लाखों की तादाद में देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि सब पधारे। नारद जी महाराज कथा सुन रहे थे, तभी वहां पर उनका आगमन हुआ जिनके लिए कथा हो रही थी। किनके लिए हो रही थी? भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टता के लिए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ते। भक्ति महारानी प्रकट हो गए और कथा में आते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। तीनों पुष्ट होकर के बैठ गए। भक्ति महारानी ने नारद जी महाराज से पूछा कि मैं कहाँ बैठूं? तब नारद जी ने कहा जितने वैष्णव बैठे हैं सबके चित्त में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। तो बंधुओं एक नियम देखिए, जब आप कथा में बैठते हैं ना, तब आपकी भक्ति भी पुष्ट होती है, ज्ञान भी पुष्ट होती है, वैराग्य भी पुष्ट होता है। परंतु क्या होता है, कथा के विश्राम होते ही वो फिर से वैसे ही कंडीशन में चले जाते हैं जैसे पहले थे। वो फिर से दुर्बल हो जाते हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी इनकी दुर्बलता कैसे रोकी जाए, ये सदैव पुष्ट बने रहें, उसके लिए क्या करें? उसके लिए नित्य तो सत्संग का डोज लेना ही है आपको। थोड़ा थोड़ा सत्संग तो सुनो। आजकल तो इतने आधुनिक यंत्र हैं, सब फोन हैं आपके पास। भैया देखो इसके दो नाम हैं फोन के। एक तो ये सुखदेव जी हैं, यदि आपने इनका सदुपयोग किया तो ये सुखदेव जी आपको कथा सुनाएंगे। जिनकी चाहो उनकी कथा सुना देंगे फ्री में, पैसा भी खर्च नहीं होगा, सुन लो। और यदि आप इसका प्रयोग कथा सुनने में नहीं करते तो ये कर्ण पिशाचनी है, ये कानों में पूर्ण रूपेण पिशाचनी के रूप। कल हम लोग परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री पुरी शंकराचार्य महाराज जी गोवर्धन मठ के पूज्य शंकराचार्य भगवान का दर्शन करने के लिए गए, तो उन्होंने ये नामकरण किया। बोले इसका नाम क्या है? बोले कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी एक विद्या होती है, उसमें क्या होता है, जो लोग कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करते हैं, आप उसके सामने जाकर के बैठो तो वो उसके कान में पिशाचनी आकर के आपके बारे में सब बता देगी। गंदी विद्या होती है कर्ण पिशाचनी। तो ऐसे ही ये है, आदमी अमेरिका में बैठा क्या कर रहा है आपको यहीं बैठे बैठे बता देगा कान में आकर के। बोले ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है, इतने का टर्नओवर, इतना कमा रहा है, इतना कर रहा है। ये कर्ण पिशाचनी है। पर ये सुखदेव जी हैं, यदि इनके माध्यम से आप सत्संग का लाभ लेते हो तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने का एक रूप नित्य सत्संग करो। दूसरा, नाम उपासना कभी मत छोड़ो। ठाकुर जी के नाम देखो, गुरु मंत्र अलग है, वो मंत्र अलग जाप है। नाम जाप, गुरु मंत्र आपको एक बार करो, बैठ करके करो, आसन पर बैठ करके करो, पवित्रता से करो। पर नाम आप 24 घंटे कर सकते हो। भगवान नाम, उसके लिए कोई नियम आसन की आवश्यकता नहीं, करते रहो, जब चाहे उठते बैठते चलते फिरते करो। नाम निरंतर चलता रहे। सत्संग उपासना, नाम उपासना और तीसरा वैष्णव उपासना। ये बात आप बिल्कुल सत्य मान लीजिएगा। ठाकुर जी से ज्यादा प्रिय आपको उनके वैष्णव लगें तो समझना आपकी भक्ति पुष्ट हो रही है। और आप वैष्णवों को छोड़ ठाकुर जी के पीछे पीछे भग रहे हो तो हमारे अष्ट सखा कहते हैं, मैं ये पद बहुत गाता हूं कथाओं में। अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने आपको अपना लिया, कब जानो? गिरधर
जब अपनों कर जाने, ताको मन, उसका मन कैसा होगा? भक्तन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाए। ठाकुर जी को आप अपना मानते हो, इसके प्रमाण क्या हैं? आपको वृंदावन भाएगा, आपको परिक्रमा भाएगी, आपको प्रसाद भाएगा, आपको कथा भाएगी, आपको दर्शन भाएगा, आपको यमुना जी का स्नान भाएगा, आपको गिरिराज जी भाएंगे। तो ये समझो कि आपने उनको स्वीकार किया, पर उन्होंने आपको स्वीकार किया। इसका प्रमाण कब? बोले जब आपको ठाकुर जी के भक्त भाने लग जाएं, ठाकुर जी के वैष्णवों को देख करके नाचने का मन करे, किसी के सिर पर उर्धपुंड देख करके, किसी के गले की कंठी माला देख करके, किसी के सुंदर भक्त वेश को देख करके, आप भले ही उसको जानते नहीं है, पर आपके मन में प्रसन्नता हो जाए, आपका मुख खिल जाए और आपके मन में भाव आए, जय हो, आज एक भक्त वैष्णव का दर्शन हुआ। ऐसी चित्तवृत्ति जब आपकी हो जाए तो समझो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया। भक्तन में मति, भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। इसलिए वैष्णव प्रेम बढ़े तो पहला क्या बताया? सत्संग निष्ठा। दूसरा बताया था नाम निष्ठा। तीसरा बताया वैष्णवों के प्रति प्रेम निष्ठा। ये तीन ही कर लो। सत्संग नित्य सुनो, नाम नित्य करो, और ठाकुर जी को भले ही प्रणाम करना भूल जाओ, लेकिन ठाकुर जी के वैष्णवन को प्रणाम करना मत भूलो कभी भी। नित्य आपकी भक्ति। एक ब्रज में एक उपासक रहते थे, बहुत ध्यान से सुनना। तो भक्त काल की बात है, जब भक्ति भक्त होते थे, वृंदावन में सब भक्त थे, मीराबाई आदि सब यहीं थे। तब एक गूढ़ भक्त था, उसका इतना प्रचार नहीं था। तो शाम को सारे भक्त लगभग, कोई सेवा कुंज में, निधि वन में, जमुना तट पर सारे भक्त मिलते थे और झुंड बनते थे भक्तों के, आपस में बैठ के संकीर्तन सत्संग आदि सब चलता था। तो 4-5 भक्तों की मंडली यमुना जी के तट पर बैठी थी। हर भक्त का एक नियम होता था, कल मेरे ठाकुर जी का उत्सव है, तुम सबन को अपने ठाकुर जी लेके मेरे यहां आनो है। तो वृंदावन में यही होता रहता था, आज उसके यहाँ उत्सव है, सबके ठाकुर जी जा रहे हैं महाराज, उसके घर उत्सव होगा, वहां पे ठाकुर जी आनंद करेंगे। फिर कल किसी और के यहाँ उत्सव, तो सारे ठाकुर जी वहां जा रहे हैं, घर के ठाकुर जी, मंदिरों के नहीं। तो एक बार एक मंडली के भक्त सब आपस में कर रहे थे, बोले, सब ने कही भाई सबके घर एक एक बार सब कार्यक्रम है, या के घर कभी कोई कार्यक्रम ना भयो। हाँ भाई, तेरी कुटिया में कब उत्सव है, हम सबन के ठाकुर जी आवेंगे। तो बोलो, मेरी कुटिया में कोई उत्सव मत करो। बोले क्यों, तेरे ठाकुर जी को उत्सव नहीं होगा? बोले मैं अकेलो ही कर लूंगा उत्सव। बोले अरे ये तो गलत बात है, अकेले उत्सव ना होवे भैया, उत्सव में समाज बुलाए हो जाए, वैष्णव बुलाए जाए, क्यों ना बुलावे तो सबन को। तो बोले कि कोई ने अगर मेरे ठाकुर जी को देख करके यूं कह दे ये कैसे ठाकुर जी, मेरे चित्त को बड़ी पीड़ा हो जाएगी। कोई कहीं मेरे ठाकुर जी को देख के यूं नहीं कहते ये कैसे ठाकुर जी। अब तो जैसी उसने ये बात कही तो बाकियों के मन में आ गया, बोले ऐसे कैसे ठाकुर जी। अब तो सब पीछे पड़ गए। बोले अब तो तू अपने घर अपनी कुटिया में हमको बुला, हम तो जरूर आएंगे, और हम सौगंध खा के कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं कहेंगे ये कैसे ठाकुर जी। वहां ने सबसे सौगंध ले ली, सब सौगंध खाओ, तुम में से कोई नहीं कहेगो। सबने सौगंध खा ली, बोले हम में से कोई नहीं कहेगो, तू अपने यहाँ बुला। अगले दिन माने उत्सव रखो, और उत्सव में माने सबरे बुलाए। जैसे ही सबने वहां की कुटिया में प्रवेश कियो,
चारों तरफ घूम करके बोले भैया सुगंधी तो आ रही है इत्र की, पर ठाकुर जी हैं कहाँ हैं? तो उसने दूर दिखाया तो एक चौकी के ऊपर एक मटका रखा था, मटके पर ही मोंगरा के पुष्प लगे थे, उसी में ही इत्र लगा था, उसी पे ही तिलक चंदन आदि रखा था, उसी पे ही वस्त्र पधराए हुए थे, उसी पे ही माला चंदन आदि सब था, उसी के सन्मुख बोले ये रहे मेरे ठाकुर जी। अब मटका देख करके ना चाहते हुए सब बोल गए ये कैसे ठाकुर जी? बोले मैंने मना करी तुम लोग मत बोलिए, तुम क्यों बोले? अरे भैया क्षमा कर दे, सब पाम पकड़े, बोले भैया क्षमा कर दे, लेकिन सुन बैठ, एक बार बता तो सही है कैसे ठाकुर जी? ये मटका वाले ठाकुर जी कैसे भाई? उसके नेत्र सजल हो गए। बोले भैया हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं है कि हमको श्री राधा रमन लाल की प्रत्यक्ष रज मिल जाए, हम इतने सौभाग्यशाली तो नहीं है साक्षात कुंवर कन्हई की ब्रजरज मिल जाए, या ब्रज में उनने विचरण कियो लेकिन हजारों लाखों वर्ष पहले कियो, प्रत्यक्ष अभी की ताजा उनकी चरण चिन्ह की रज तो मिल ना सके। लेकिन मैंने सत्संग में सुनो है कि ठाकुर जी को भजवे वाले वैष्णव उनकी चरण रज ठाकुर जी के चरण रज के समान है। तो मैं यही करूं, पूरे वृंदावन में विचरण करूं और जहां कहीं से भी वैष्णव निकल के जामे उन सबन की चरण रज लेकर के आऊं और या मटका में भर लूं, उन सबन की रजन को ही अपने श्यामा श्याम के रूप में मान करके या मटका की नित्य पूजा करूं, नित्य सेवा अर्चना वंदना करूं। तब सब बोले यही है ठाकुर जी, यही है असली ठाकुर जी। तो भैया भक्तन में मति भक्तन में गति, भक्त चरण रज सदा लुभाने, तब जानो गिरधर अपनों करे जाने। तब समझो कि ठाकुर जी ने आपको अपना माना है। क्योंकि बंधुओं देखो, भगवान की भक्ति श्रेष्ठ हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की भी हो जाएगी। रावण बहुत भक्ति करता था शंकर जी की, 8-8 घंटे एक आसन पर बैठ करके, 10-10 घंटे, 24-24 घंटे एक आसन पर बैठ करके। अरे 8-10-24 तो अब के लिए कहा जाएगा, ये सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षस तो 6-6, 7-7 वर्ष तक, 100-100 वर्ष तक एक आसन पर बैठ करके भक्ति करते थे। भक्ति हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, देव भक्ति में पुष्टता हो जाना, देव भक्ति में आपका मन लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के वैष्णवों में प्रेम होना यह बड़ी बात है। क्योंकि आप जैसे ही किसी के समीप जाओगे उसमें दोष आपको दिखेगा, यह निश्चित है। किसी संत के पास चले जाओ, किसी भक्त के पास चले जाओ, किसी वैष्णव के पास चले जाओ, किसी नाम साधक के पास चले जाओ, किसी नाम जापक के पास चले जाओ, किसी साधन सिद्ध के पास चले जाओ, ब्रजरज उपासक के पास चले जाओ, एक एक अनुमान से ज्यादा उसका संग करने लगोगे, उसमें भी दोष दिखेगा आपको। और जहां दोष दिखा नहीं कि आपकी भक्ति नष्ट। ठाकुर जी में दोष नहीं दिखता है, वो ठाकुर जी बेचारे यूं ही बैठे रहेंगे, कछु खवाए दो खा लेंगे, कछु पहनाए दो पहन लेंगे, जहां ले जाओ चले जाएंगे। लेकिन भगवत भक्त वैष्णवों की सेवा में तो बड़े नियम है भैया, वहां दोष उत्पन्न ना हो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो हो ही जाएगा। इसलिए वैष्णव भक्त होना बड़ी कठिन बात है, पर यदि हो गए तो समझ जाना ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया है, आपको अपना लिया है। तो ऐसे भैया इस प्रकार से नारद जी महाराज भागवत की कथा सुनवाते हैं, भक्त ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं। तीनों को पुष्ट करने के 3 साधन हमने बताए। अब महात्मा का शेष भाग और रहता है। एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसके कोई बालक नहीं था। उसने एक संत से जाकर के प्रार्थना की, संत ने फल दिया, पत्नी ने फल गैया को खवा दिया। गैया के गर्भ से एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम गोकर्ण हुआ। पत्नी अपनी सहेली के पुत्र को ले आई, उसका नाम धुंधुकारी रख दिया। सूक्ष्म में सुना रहा हूं। बड़े होकर के धुंधुकारी ने माता पिता की बड़ी अवहेलना की। मां ने अपने प्राण त्याग दी कुआं में कूद करके, और आत्मदेव जी महाराज वन में जाकर के भागवत का आश्रय लेकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। धुंधुकारी प्रेत बना, और प्रेत योनि से कब मुक्त हुआ? जब भागवत उसको सुनाई गई।
बंधुओं, ये भूत प्रेत होते हैं? बताओ, होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। भागवत में प्रेतों का वर्णन है, इसका मतलब प्रेत होते हैं, भूत होते हैं। पर आजकल भूत प्रेत कम दिखते हैं, क्योंकि मानव ही प्रेत हो गया है। क्योंकि मानव के आहार, व्यवहार, स्वभाव, विचार में कोई भूतों से कम नहीं है हम लोग। इसलिए भूतों वाला ट्रेंड खत्म हो गया, मानव ही भूत बन गए। भजन बिन नर मर गट के भूत। जो व्यक्ति भजन नहीं करता है, जो व्यक्ति वृंदावन नहीं भजता है, जो व्यक्ति कथा नहीं श्रवण करता, जो व्यक्ति अपने जीवन में ठाकुर जी को स्थान नहीं देता, मृत्यु के बाद भूत बन जाता है। इसलिए भैया 3 दवाई रोज लिया करो, सुबह दोपहर शाम। सुबह उठते ही ठाकुर जी का स्मरण, मध्याह्न भोजन करते समय ठाकुर जी का स्मरण, और रात्रि सोते समय ठाकुर जी। 3 बार ठाकुर जी को स्मरण करने वाला ये डोज जो लेता है, उसको कभी प्रेत नहीं बनना पड़ता, उसको कभी नरक नहीं जाना पड़ता। इसलिए नित्य दिन भर में, वैसे तो हर समय याद करो, पर हर समय नहीं कर सकते, 3 बार तो करो, सुबह दोपहर शाम ठाकुर जी को स्मरण करो। इस प्रकार से भागवत की कथा से धुंधुकारी मुक्त हुआ, भागवत का महात्म्य विश्राम हुआ। प्रथम स्कंद से हम